चर्चा अपन वैसे 8 तारीख करेंगे अभी, लेकिन विषय चल रहा श्रद्धान का। तो आज हम भगवान पर श्रद्धान तो कर लेते, पर गुरुओं पर श्रद्धा, वो कई बार आज तो ये मेरा मैं देखता हूँ कई बार गुरु भी नहीं होते पर गुरु मान लेते हो, गुरु पर मान लेते हैं। कपड़ेधारी को गुरु मानकर श्रद्धा लगते हो, निर्गंत दीप इत्यादि साधकों को गुरु नहीं मानते। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, मैंने ऐसा भी देखा, विश्वास मानो। सही बताऊं, प्रियंक की यहाँ कि कपड़े भाले की तो तस्वीर लगी, भगवान की नहीं लगी, गुरु की नहीं लगी। ऐसे भी देखे मैंने कई लोग। प्रियंक जैसा ज्ञानी मैंने देखा, भक्त अच्छे से श्रद्धालु। क्यों? मित्ला मतलब तुम सम्य दृष्टि नहीं हो भाई, सम्य दृष्टि नहीं हो भाई, तुम कितना भी कुछ भी कर लो। क्यों? निर्गंत दिगंबर साधु ही गुरु के रूप में होते हैं, बाकी तो संसार चल रहा है, संसार चलेगा, लेकिन तुम इतने स्वार्थी विश्वास मानो ज्ञानी कि तुम तो जिसको हम अपना मानते वही हमारा सब कुछ है। ये तो गलत है। जो जिसको तुम अपना मानते वो सब कुछ नहीं, जो सब कुछ है वही सब कुछ है। समझ रहे ना? जो सब कुछ है, जहां क्रियाचर्या नहीं, जहां निर्गंत देवेश नहीं, जहां वीतरागता नहीं, वहां कहाँ वीतरागी गुरु, कहाँ वहां गुरु। ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा पर तो आजकल तो एक पत्थर ही रख दो, उसको भी भगवान मान लेते हैं। सामान्य पत्थर, धर्मचंद जी के यहाँ भाटा रखा है छोटा गोल, उसको भी भगवान मान रहे, तो क्या करें हम? क्या? हाँ, रखने वाले रखते तो क्या करोगे उसके लिए? श्रद्धा ने अपना अपना संसार चलेगा, इसी में चलेगा, क्योंकि तुम्हें अंदर का विश्वास नहीं है, अंदर का श्रद्धा नहीं है। खूब अभिषेक करते रहो, खूब पूजा करो, कुछ नहीं होने वाला। खूब महाराजों को दान दो, खूब चौका लगाओ, खूब पैसा खर्च करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। और श्रद्धान, थोड़ा सा श्रद्धान कर लो, कुछ भी न लगाओ, कुछ भी न लगाओ, थोड़ा सा श्रद्धान कर लो, विश्वास मन वहां कल्याण होने वाला है। इसलिए आचार्य महाराज को लिखना पड़ा, वृत्ति गुण शील। फिर से सुन लो ज्ञानी, वृत्ति गुण शील। देखो सुनो, उसमें निकालो जो गाता ना, उसी का अर्थ निकालो, हम पढ़ते जा रहे हैं, आप सुनोगे। वृत्ति गुण शील परिसर्जय चारित्र तप सट आवश्यक ध्यान अध्ययन, यह सब सम्मित के बिना भवबीज अन संसार के कारण जानो। किसके बिना? सम्मित नहीं है, और तुम सब कुछ कर रहे हो, खूब सेवा कर रहे हो, खूब दान दे रहे हो, शील का पालन, संयम का पालन, तप त्याग, क्षय आवश्यक कर्तव्य का डेली पालन, पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो क्रिया मात्र है और संसार का कारण है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा, ज्ञानियों विशेष ध्यान रखना भैया, और सीकर वालों से विशेष कहूंगा मैं, चाहे सीकर वाले हो चाहे जहां के भी हो, सबके लिए, सभी के लिए सूत्र तो श्रद्धान बहुत अनिवार्य है, विश्वास बहुत अनिवार्य है। और श्रद्धान नहीं है, तुम कितना भी व्रत नियम संयम पालन कर लो, माताओं तुम प्रवचन सुनने आ रहे हो, मान लो खूब आहार भी दे रहे हो, चौका भी लगा लो, श्रद्धान हम पर नहीं, हम पर मतलब गुरु पर जिनका सुनने आ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्यों? कब तक सुनोगे तुम हुक्मी चंद जी? जब तक तुम्हारे मन की मिलेगी। कब तक सुनोगे? ऐसे लोग हैं, वो होते हैं, हाँ नहीं दुनिया में तो भी, धनक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में, ऑल वर्ल्ड। क्या? मैंने देखा है, आज मैंने रमेश का नाम ले लिया, भागा भागा चला रहा, और इसको कह दूं ये ऐसी गंदा है तो गलत है, अहंकारी है, तुरंत कहो जोर चला जाए। क्यों भाई? बोलो ना। हाँ, अब देखो, अब सोच में पड़ेगा महाराज, महाराज क्या कह रहे? देखा मैंने? अरे तेरे से मतलब तेरा नहीं क्या? विश्वास में देखा है मैंने देखा है। जब तक सम्मान करते रहो, सम्मान से होते रहे, तब तक ठीक है। हमारे आचार्य के तो नहीं, इसको विश्वास नहीं कहेंगे, इसको स्वार्थ कहेंगे, इसको श्रद्धा नहीं कहेंगे, इसको स्वार्थ कहेंगे। विश्वास वह होता है, कुछ भी हो, कुछ भी हो महाराज, चाहे मारो, चाहे मिटाओ, चाहे अनादर करो, कुछ भी करो, हम आपको नहीं। और सुनो एक बात और, ऐसे भी शिष्य होते हैं, बोले महाराज आप कितने भी छोड़ देना हमें। रामचंद्र जी जब चित्रकूट पे गए तो तुलसीदास जी वहाँ थे, सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? तो तुलसीदास जी के यहाँ से रामचंद्र जी जाने लगे कि भाई अब जा रहा हूँ, तो तुलसीदास बुरा लगा, बोले महाराज भगवान ना मत जाओ, मुझे छोड़ के जा रहे, अकेले जाने। तो मालूम तुलसीदास जी ने एक दोहा बनाया और उन्होंने रामचंद्र से कहा, सुनो कान खोल के आप। एक कौन कर रहा बातें, देखना क्या? तुलसीदास जी ने अपने भगवान से, राम से कहा, सुनो क्या कहा, सुन लो ज्ञानी, खुल लो आप लोग, आपको पता नहीं होगा चित्रकूट बात। रामावतार जी, रामचंद्र जी जब जाने लगे तो रामचंद्र जी से तुलसीदास जी ने मना किया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर माने नहीं। तो उन्होंने मालूम क्या कहा दोहा में? रामचंद्र जी सुन लो, बाएं छोड़ मुझे जात हो, बाएं मेरा मतलब हाथ मेरी बाएं, मतलब मुझे छातो,
बाएं छोड़ मुझे जात हो निबल जानकर मोए। निबल मतलब शक्तिहीन, मैं शक्तिहीन हूं, मैं आपको पकड़ नहीं सकता, मेरी शक्ति नहीं है। सुन लो सीकर वालों, जब हम यहां से जाए तो ऐसे बोल रहे आप भी बहाना बनाना। बाएं छोड़ मुझे जात हो निबल जानकर मोए, और अंदर से जब जाओगे सबल जानूंगा तोए। मेरी शक्तिहीन समझ के मेरे पास जा रहे हो भगवान, जाओ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तन से जाते जाओ पर मेरे मन से जाओ तब जानूंगा। यही कारण है जब रामचंद्र जी का मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, तो दुनिया रो रही थी पर हनुमान नहीं रो रहे थे, क्योंकि सच्चे भक्त थे, श्रद्धालु थे। दुनिया रो रही थी, महाराज चले गए, भगवान चले गए, भगवान चले गए। विश्वास मानो हनुमान प्रसन्न थे। तो लोग कहे हनुमान जी आप पागल हो गए क्या, आप में मूर्खता भर गई क्या, इतने ज्ञानी होकर के भी, महापुरुष होकर के भी आप हंस रहे हो, भगवान चले गए। बोले तक कहां चले गए, भगवान गए ही नहीं। बोले मूर्ख को क्या पता ही नहीं तुम्हें। बोले नहीं, भगवान कहीं गए ही नहीं है। बोले किसने कह दिया। बोले भगवान कहीं नहीं गए, बोले मेरे पास आ गए। बोले भगवान तुम्हारे पास आ गए। बोले हाँ मेरे पास आ गए। तो बोले भगवान तुम्हारे पास आए तो पक्षपात किया भगवान ने, फिर तो तुम्हारे पास क्यों गए, हमारे पास क्यों नहीं आए। हनुमान से कहा कैसे तुम्हारे पास आ ही नहीं सकते, भगवान ऐसे पक्षपात करते ही नहीं, भेदभाव करते ही नहीं है। बोले हमारे पास आए। बोले देखना है क्या। तो वैष्णव धर्म के अनुसार कहते छीना पाड़ा नहीं है, पर भावना श्रद्धा से बताते हैं। यहाँ विश्वास मानो हनुमान जी ने सीना फाड़ा, रामचंद्र जी प्रकट हो गए। देखो ये रामचंद्र जी हमारे पास। क्यों, अरे सीने के अंदर नहीं थे, दिल के अंदर नहीं थे, कोई तस्वीर बन के भगवान राम उनके अंदर नहीं आए थे। रामचंद्र जी हनुमान जी के श्रद्धा में बसे हुए थे, रोम रोम में बसे थे। इसलिए दूरस्थोपि न दूरस्ता यो यस्य हृदय स्थिता यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थो दूरतः। इस सूत्र दिया है आचार्य महाराज ने, दूर होने पर भी दूर नहीं है वह जिसके हृदय में जिसका वास है। दूर होने पर भी दूर नहीं जिसके हृदय में वास है। और समीपस्तु दूरता यो इस हृदय नास्ति, जिसके हृदय में नहीं है तो यहां बैठे पर भी दूर दिख रहे होंगे हम तुम्हें, और जिनके हृदय में है हम सीकर से दुनिया में चले जाएं, विश्वास मानो तो भी पास नजर आएंगे। और जब चाहो जब दौड़े चले जाओगे, और श्रद्धा बनी रहेगी भगवान के प्रति। भगवान मोक्ष में है पर श्रद्धा हमारे हृदय में है, तो आज हमारे पास में है। हमारे गुरु शिखर जी में है पर विश्वास मानो हमें ऐसा लगता है हमारे पास में है। डेली दर्शन करते हैं, डेली नमोस्तु करते, 3 टाइम उनकी आराधना करते हैं, तो हमें यही लगता है हमारे पास में है महाराज। हमें दूर लगते ही नहीं। कभी कोई समाचार भेजना पड़ता, तुरंत 2 शब्द भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, वो महाराज पास पहुंच जाती है, वहां से तुरंत लिख के आती है, आशीर्वाद आ जाता है। हमें लगता है हमारे गुरु हमारे पास ही हैं। क्यों, जिसके श्रद्धान में है उसके पास में है, और जिसके श्रद्धान नहीं उसके पास नहीं। ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने कहा था कि ज्ञानी जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक आपका व्रत नियम संयम ग्रहण करना व्यर्थ है। और व्यर्थ ही नहीं कहा, इन्होंने कहा संसार का कारण है। जैसे विष से भूख नहीं मिटती, और भूख मिटने के साथ साथ, भूख ना मिटने के साथ साथ मृत्यु का कारण है। विष खाते हैं ना, तो विष के सेवन से क्या होता है, विष का सेवन से क्या भूख मिट जाएगी, भूख नहीं मिटेगी, और बल्कि क्या होगा, हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी नियम से, भूख नहीं मिटती। शराब पीने से भूख मिटती है, नहीं मिटती, पर और भूख बढ़ती है। और क्या होता है, लीवर फेल, किडनी फेल, और पता नहीं क्या क्या फेल, और सब फेल, और पैसा फेल, आयु फैल, परिवार फैल, कितने फैल अभी हम बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। कितने सारे समस्याएं, कितनी सारी, लेकिन लोग करते हैं जबकि पता है उनको हमारा पैसा भी खत्म होता है, हमारा शरीर भी खत्म होता है, हमारा परिवार भी खत्म होता है, हमारा पता नहीं क्या क्या खत्म होता है, और रिश्ते खत्म होते हैं, बदनामी होती है, प्रशंसा खत्म होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं। पर आज वर्तमान में युवा पीढ़ी, सुना होगा तुमने, देखा भाई कभी पदम जी, देखा है छोटे छोटे नए युवा, मतलब आश्चर्य इस बात का है, अपनी जाति यानी उत्कृष्ट जाति, भाई शर्मा जी, अच्छी जाति वाले, जबकि सामान्य लोगों के हैं किस है, जिनके पास समय है, पैसा, खूब बड़ा खाओ बनो मस्त रहो। आज मैंने कल चिंतन किया एक, मैंने कि हमारे यहाँ लोग नए युवा यहाँ सीकर में बहुत हैं, पर क्यों नहीं आ पा रहे, नसीब में पड़े बेचारे।
कोई सट्टा खेल रहा है, तो कोई बीड़ी पी रहा है, तो कोई सिगरेट पी रहा है, तो कोई शराब पी रहा है, तो कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। मतलब आश्चर्य होता मुझे कि वर्तमान में पीढ़ी जा कहाँ रही है, और उसको धर्म का अपना होश ही नहीं है। अब जो व्यक्ति नशा करेगा, गलत काम करेगा, उसको मंदिर से कहाँ पर मतलब उसको गुरु से क्या प्रयोजन, उसको धर्म से क्या प्रयोजन। जो गुरु चरणों में नहीं आता हो उसका जीवन समझो बर्बाद है। ध्यान रखना, जो गुरु चरणों में नहीं आता हो समझो उसका जीवन बर्बाद है। भले दर्शन कर भी लेता हो भगवान के कथनचित, इसलिए कल का विषय आ जाओ, भगवान के पास आता है, गुरु के पास नहीं आता। भले कितना भी धर्मात्मा हो, गुरु तुम्हारे नगर में विराजमान हो और गुरु के दर्शन नहीं कर पा रहे, तुम गुरु के प्रवचन नहीं सुन पा रहे, नोट कर लेना हमेशा के लिए, आप अपने आप को धर्मात्मा कभी मत कहना। भले दान दो ना दो अलग विषय है, चौका लगाओ ना लगाओ अलग विषय है, आप सेवा करो ना करो अलग विषय है, पर कम से कम गुरु जिनके दर्शन करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से दर्शन करने हम यहाँ आ रहे हैं, और हम कहीं जाते हैं, महाराज माते कितनी दूर से जाते हैं, कितने दूर जाते हैं, कितने दूर से जाते हैं, विश्वास करना। और यहाँ का व्यक्ति यहीं दर्शन ना कर पाए गुरुओं विराजमान होने पर भी, तो समझ लेना तीव्र अधर्मात्मा है वो। कसाई है या फिर धर्मात्मा है, या फिर तो निकट भव्य नहीं है, मान के चले निकट भव्य नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसके पास विचार करना, हल्का सा देखना, अपन लगभग रोज ही आ रहे, कोई कहीं से बूंदी से, तो कोई निवाई से, कोई टोंक से, कोई अलोस से, कोई नैनमा से, कोई जयपुर से, कोई कहीं ना कहीं से आ ही जाते, लगभग प्रतिदिन लगभग कोई ना कोई आता ही है। ये माता की जयपुर से आई, और पता नहीं कितने लोग आते हैं ऐसे, भले वो घर में आए हो, अपने रिश्तेदार में आए हो, भाई के यहाँ कहीं भी आए हो, पर आए तो महाराज के निमित्त से कि चलो आहार देना है, चौका लगाना, कुछ भी करना, कुछ भी भावना हो। पर अब विचार करना, एक व्यक्ति निवाई, टोंक, बूंदी, कल नंदलाल जी सेवलाल जी परसों आए थे, झाड़ समाज के हैं, 2 बजे रात्रि में उठे थे भाई साहब। कितने बजे? 2 बजे रात में उठ करके नहा धो के फ्रेश होकर तैयार होके और 7:30 बजे 7:15 बजे यहाँ गए। अब विचार करना, यहाँ का व्यक्ति यहीं नहीं आ पाए, यहाँ का व्यक्ति यहीं दर्शन ना कर पाए, भगवान की आराधना ना कर पाए, प्रवचन ना सुन पाए, तो फिर उसका व्यर्थ है जीवन। उसको धर्मात्मा कभी मत कह देना। जैन कुल में जन्मा और यहाँ वर्तमान में साधु विराजमान हो, दर्शन करने की भावना, भले कोई भी कारण बने, वो तुम्हारा विषय है कि बिजी है, कि हम नहीं मानते बिजी है, क्योंकि सब में टाइम है सबको। कितना सीजन हो बताओ, धर्मचंद जी आपकी दुकान अच्छी चल रही हो, सीजन हो, वो लड़के की शादी आ जाए, वो बिल्कुल सीजन पे निकले, तो क्या समय दोगे नहीं दोगे? बताओ भाई, दुकान वाले बताओ, जितने व्यापार हैं, सर्विस वाले छोड़ो, सर्विस वाले छुट्टी ले ही लेते हैं, ले लेते ना। कितनी सीजन हो, कितने भरी सीजन हो, बीमार हो तो सीजन समय ले लेते हैं, तो ये तो बहाना है कि समय नहीं मिलता। अब उत्तर दो, पुण्य नहीं है, सीधी वजह उत्तर दो, यही हम चर्चा कर रहे हैं। आपको किसी भी बताओ, जिसके दर्शन, मतलब सोचना, कभी विचार करना, हजारों किलोमीटर, हमारे पास तो 1000-1500 किलोमीटर दूर से आते हैं, सही बताऊं, MP UP से भी लोग दर्शन करने, मत दर्शन करने, कई लोग तो इतने आते दर्शन किए, नमोस्त महाराज जाना है, थोड़ी जल्दी रात, शाम का रिजर्वेशन है, सुबह आए, शाम का रिजर्वेशन है, उतनी दूर। मैंने कि ज्ञानी इतनी दूर से आते क्यों? पर समय ले, बोले महाराज दर्शन की इच्छा हो रही थी बहुत दिन से, तीव्र इच्छा हो रही थी, इसलिए दर्शन करने आ रहे। क्या निवाई बूंदी से कैसे आते कि दर्शन करें, 2 मिनट में रुकते, 5 मिनट दर्शन, महाराज आशीर्वाद दो। और जयपुर वाले तो कई बार दोपहर में आ जाते हैं, चले जाते हैं दर्शन करके, इच्छा है। अब विचार करना, हजारों किलोमीटर दूर से आकर के दर्शन करने की भावना बना रहा है, और जो व्यक्ति यहीं बैठा यहीं दर्शन ना कर पा रहा हो, और जैन कुल में जन्म लिया हो, धर्मात्मा माना जाता हो, तो फिर उसको हम धर्मात्मा आगम की भाषा में नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने हमेशा कहा था जब साधु संत आए आप तो उपयोग करो। क्यों उपयोग करो? शर्मा जैसे ज्ञानी, जाट जैसे ज्ञानी, और कौन कौन से पता नहीं कौन कौन सी जाति में आते हैं सर, कितने लोग दर्शन करके प्रवचन सुन के अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। हमारा पुण्य है, हमारा पुण्य नहीं भाई, ध्यान रखना इसमें, आपका पुण्य है कि आपके से भाव बने। एक अजैन गुरुओं के दर्शन करके, जिनवाणी सुन के अपने जीवन को धन्य बना रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? वो एक जैन कुल में पैदा होने पर भी गुरुओं के दर्शन आराधना के भाव न बने, इससे बड़ा पाप और क्या है? अजैन कुल में जन्म लेने वाला आलू प्याज नहीं खाता कई लोग, अजैन कुल में जन्म लेने वाले कभी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, कोको कोला पीते, कई लोग मैंने त्याग करवाए, कई लोगों ने त्याग किया। और जैन कुल में पैदा होने पर भी यदि ड्रिंक करें, बीड़ी सिगरेट पिए, तमाकू, मैंने सुना तमाकू गुटखा तो सामान होगी बोले महाराज, यहाँ तो खूब खाते हैं, खूब चरते हैं, और बीड़ी सिगरेट भी बड़े नए नए लोग
खूब धड़ाधड़ चलने दो। शराब बहुत से लोग, और कई लोग जब शराब पीते हैं, तो मैंने एक दिन एक व्यक्ति से कहा था, मैंने व्यक्ति शराब जो पीता है उस पर कोई भरोसा नहीं क्या क्या खाता होगा, क्या क्या पीता होगा, क्योंकि शराब के नशे में आकर कुछ भी कर सकता है। शास्त्रों में लिखा है शराबी व्यक्ति सप्त व्यसन कर सकता है। जुआ खेलना, सट्टा, शराबी व्यक्ति जुआ, यार चलो मस्त रहो, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है। और मैंने कल शाम को बताया था, सट्टा खेलने वाला का विश्वास मानो, सट्टा खेलने वाला, जुआ खेलने वाले का दान धर्म स्थान पर नहीं लगना चाहिए, पैसा नहीं लगना चाहिए। योग, आहार चौका नहीं लगाना चाहिए, उसको दान नहीं देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए। क्यों? उसका दिया हुआ आहार मुनियों को अशुभ परिणाम का कारण बन सकता है। क्या? अशुभ का परिणाम का ध्यान रखना। जब जितनी शुद्धि का द्रव्य हो आपका, जितने शुद्ध का द्रव्य हो, वो द्रव्य जब साधु संतों को दिया जाता है उसका प्रभाव अलग पड़ता है। वो अशुद्ध तरीके से अनीति पूर्वक कमाया गया धन मुनियों के आहार आदि देते हैं, विश्वास में उल्टा प्रभाव पड़ता है। मुनियों को भी परिणाम, ध्यान रखना, निमित्त बहुत कार्यकारी होता है, बहुत कार्यकारी। बहुत तो छोड़ो, आपके घर में कोई शराबी व्यक्ति है मान लो, पूरे परिवार के परिणाम दूषित करता है, और परिवार के नहीं पूरे रिश्तेदार तक के परिणाम दूषित करता है। कौन? यदि कोई घर में शराबी, पता हो लोगों को, पता नहीं हो तो भाई चलता है। मान लो जैसे कई बार हमारे पास कोई आता है, चर्चा करते हैं, वो बोले महाराज क्या करूं, जब चर्चा आती है देखो शराब पी के आया है तो नीचे गर्दन हो जाती है, नीचे सिर हो जाता है, इसका मतलब दूषित है परिणाम। तो एक देवांग जैसे, अब इनके रिश्तेदार सुने, इनके मामा, इनके नाना, इनकी नानी, इनकी मामी, इनके और भी जीजा जी वगैरह जो आएंगे, शादी होगी, वो सुनेंगे मेरा साला महाराज पास जा रहा है, मेरा साला महाराज पास इतना छोटा सा महाराज से करने जा रहा है, 4-4 मंदिर का संधारण करने जा रहा। विश्वास मानो वहीं से वो बधाई देंगे, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू गुरुओं के चरण में जा रहा है। और एक की निंदा कर रहा है व्यक्ति, घर का सगा रिश्तेदार, सगा जीजा, सगा साला, सगा दामाद, सगा मामा, सगा भांजा बुराई कर रहा है, और एक के लिए दूर दूर तक के इसको सुनते हैं। आज जब देखो चर्चा होती है, क्यों भाई, जब चर्चा होती है तो क्या होते हैं, कितना अच्छा लड़का है, कितना बढ़िया बच्चा है, प्रवचन सुनते बढ़िया, कितने बच्चे बढ़िया बच्चे हैं, भैया प्रतिमा कितने बढ़िया बच्चे हैं, और एक गलत काम करता हो, कभी महाराजों पास ना जाता हो, कभी साधु संतों के देख दर्शन ही नहीं करता हो। ऐसे ऐसे लोग होंगे, सीकर की बात करूँ, बीच बाहर की नहीं, और जहाँ रहते वहाँ की चर्चा करते हैं। सीकर में ऐसे लोग होंगे, जैन की बात करूँ, अभी दूसरे की भी नहीं, ऐसे लोग हों जिनने कहो यहाँ आकर महाराज के दर्शन नहीं किए होंगे। हमारे नहीं, कोई भी महाराज हो, ऐसी बनती है। क्यों भाई? दुनिया के लोग दर्शन करने आ रहे, दुनिया के लोग आहार दे रहे, दुनिया के लोग दान दे रहे, दुनिया के लोग सेवा कर रहे, भैयावृत्ति कर रहे, विधान में आ रहे, पीछे पड़तन देखना बाहर के लोग भी आएंगे, वो यहाँ के लोग दर्शन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अशुभ कर्म का उदय है कहीं।